आदि पाश्चात्य रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज बुद्धिजीवी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और जो लोग धोखा खाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और जो लोग धोखा देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तीन लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। किसके लिए? जो धोखा खाना चाहते हैं उसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो धोखा देना चाहते हैं उसके लिए तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और जो बुद्धिमान वर्ग है उनके लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण दिन क्या है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? अभी बाहर खड़ा था, दो भक्त हार लेके आए थे दो भक्तों ने हार पहनाया। तो गुरु पूर्णिमा क्या है? एक भक्त ने मुझे गुरु पूर्णिमा विश किया ऐसे, और ऐसे ही व्हाट्सएप पर लोग हैप्पी गुरु पूर्णिमा करते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन एक भक्त का फ़ोन आया ऐसे ही। तो क्या है गुरु पूर्णिमा? खाली हाथ खड़ा करेंगे तो मैं बताऊँ कि किसको पता है गुरु पूर्णिमा क्या है, नहीं तो मैं थोड़ा गुरु पूर्णिमा को बोलूँ, उसके बाद जो गुरु के रियल प्रतिनिधि है जिनमें ये गुण होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी को पता? हाथ खड़ा करेंगे गुरु पूर्णिमा क्या है? खाली बोलेंगे नहीं, खाली हाथ खड़ा करेंगे। गुरु पूर्णिमा क्या है? क्या फेस्टिवल है? मतलब क्या, किसका जन्मदिन है, और क्या किसी का प्रकट दिन है, कौन से गुरु का जन्मदिन है आज? तो दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, खाली एक माता जी ने हाथ खड़ा किया बस। ओहो, तीन और सांस कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए। मैं हर साल बोलता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। हाँ कोई बात, मैं पूछूंगा, अभी मैंने जान लिया कौन। इस टॉपिक के ऊपर मैं हर साल बोलता हूँ, लेकिन हम हर साल भूल जाते हैं। इसलिए कहा है नित्यम भागवतम सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टि। नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। हाँ तो प्रभु आप बताएंगे? यस प्रभु, हाँ यस। गुरु पूर्णिमा मीन्स क्या आज? हाँ, महर्षि वेदव्यास का भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए, रामचंद्र नवमी के दिन प्रकट हुए, नरसिंह देव चतुर्थी के दिन प्रकट हुए, बुद्ध भगवान और व्यासदेव पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। बुद्ध पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। ओरिजिनल आज के जो पूनम है उसका नाम है व्यास पूर्णिमा। क्या नाम है? लेकिन ये आधुनिक गुरुओं ने उसको गुरु पूनम बना दिया है तो मैंने बोला तीन लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। एक तो बुद्धिमान वर्ग। बुद्धिमान वर्ग में जो परम सत्य को जानना चाहता है तो उनके लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि व्यासदेव समस्त ऋषियों मुनियों की शिरोमणि, ये व्यास आसन कहते हैं, ये जो व्यासदेव के प्रतिनिधि होते हैं वो उन पर उनके बैठकर व्यास की वाणी को प्रसारित करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में लिखा है, थोड़ा मैं व्यासदेव के बारे में बताऊंगा ताकि व्यासदेव की हमारे ऊपर कृपा हो तो ही ये समझ में आएगा, भागवतम इत्यादि समझ में आएगा। हाँ, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम। भागवतम पढ़ने से पहले हम व्यासदेव को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना किया। तो व्यासदेव एक दिन सरस्वती नदी के किनारे पर बद्रिकाश्रम में बैठे थे और उन्होंने कलयुग की ओर दृष्टि डाली। ये भागवत के 5वें स्कंद में कथा आती है, अरे पहले स्कंद में 5वें अध्याय में आती है। और कलयुग में लोगों का जीवन देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। किससे भर गया? हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों का जीवन अंधकारमय है और लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रकाश की जरूरत है। तो व्यासदेव के हृदय में करुणा हुई
तो ये बहुत करुणामय रहते। माया मुग्धे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, कृष्णेर कृपा कहले वेद पुराण। जीव के अंदर स्वतः अपनी चेतना को जागृत करने का सामर्थ्य नहीं है। हमारे अंदर स्वतः ये हमारी जो ओरिजिनल चेतना है, कृष्ण चेतना कहते हैं जिसको, कृष्ण कॉन्शसनेस कहते हैं हम लोग। ये कृष्ण चेतना मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, स्वाभाविक गुण है या स्वाभाविक भाव है या स्वाभाविक समझ है, ये प्रकट करने का सामर्थ्य जीव में नहीं है। माया रे मुग्धे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम लोग माया मुग्ध जीव है और स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं है। कृष्णेर कृपा के लिए वेद पुराण, इसलिए भगवान कृष्ण ने कृपा करके वेद पुराण दिए हैं व्यासदेव के अवतार के रूप में। किसके अवतार के रूप में? व्यासदेव। तो ये भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यासदेव का इंकर्नेशन फिक्स है। इंकर्नेशन कुछ भगवान के जो अवतार है कुछ फिक्स है। व्यासदेव फिक्स एवरी दापर युग के एंड में, एवरी दापर युग के एंड में व्यासदेव आते 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 कंपल्सरी है। क्यों आते हैं पता है? क्योंकि उसके बाद जो युग आने वाला है वो कौन सा युग आने वाला है? कलयुग। और कलयुग की डेफिनेशन बताई, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो कलयुग में हम लोग मंद बुद्धि वाले हैं। और 3 युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर में लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर मतलब एक बार सुना और याद रख लिया। कलयुग में भूल जाते हैं। इसलिए ये व्यासदेव का अवतार फिक्स है। और हर द्वापर युग के एंड में आकर व्यासदेव क्या करते हैं? लिटरेचर, वैदिक संस्कृत, जो वैदिक शास्त्र है उसको लिखित रूप देते हैं साउंड फॉर्म से। और उनको लगता है कुछ एक्सप्लेनेशन करने की या डिवाइड करने की, तो वो भी करते हैं साथ साथ में। तो ये व्यासदेव को सक्तवेश अवतार कहा जाता है। जीव तत्व होते हैं, लेकिन ये व्यासदेव जीव तत्व नहीं है। अभी के जो व्यासदेव है, मध्वाचार्य ने अपनी कमेंट्री में बताया, स्कंद पुराण से एक श्लोक कोट करके कमेंट्री दिया, हरि साक्षात ऐसा लिखा है। ये विष्णु तत्व है, ये कृष्ण से अभिन्न है। अभी के जो व्यासदेव है, हाँ, तो हम व्यासदेव के बड़े ऋणी हैं, जिनकी वैदिक ग्रंथ से पढ़कर हम अपनी चेतना को क्या कर रहे हैं? उन्नत कर रहे हैं। आज हमारे पास ये वैदिक ग्रंथ नहीं होते, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहाँ कृष्ण त्याग नहीं मायनो अधिकार। तो व्यासदेव ने जब कलयुग की दृष्टि देखी, कलयुग के अंदर दृष्टि डाली, तो लोगों की दशा देखी तो उनके हृदय में करुणा हुई। तो फिर उन्होंने वैदिक साहित्य की रचना करने की प्रेरणा हुई। उन्होंने रचना किया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, और नारद मुनि की प्रेरणा से उन्होंने एक दिव्य अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना किया है। ये भागवतम है, ये कृष्ण प्रेम दिलाने वाला संपूर्ण ग्रंथ है, और ये व्यासदेव का विशेष योगदान है। तो आज के दिन ये व्यासदेव का प्रागट्य के अवसर पर हम सब व्यासदेव के ऋणी हैं। 5 प्रकार के ऋण होते हैं गृहस्थों के ऊपर, स्पेशली सभी जीवों के ऊपर। लेकिन जो लोग पूर्ण जीवन समर्पित करते हैं या ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम है, उनके लिए वो ऋण लागू नहीं होता है। एक है ऋषि ऋण। कैसा ऋण? हाँ, इसलिए वैदिक संस्कृति में 5 प्रकार का यज्ञ होता था रोज, उसमें एक ऋषि यज्ञ होता था। क्यों? हम ऋषियों के ऋणी हैं, क्योंकि ऋषियों ने हमने क्या दिया है? ज्ञान दिया है। और समस्त ऋषियों के शिरोमणि व्यासदेव सबके गुरु है, और ये व्यासासन है। इस पर बैठकर हम व्यासदेव के ज्ञान को प्रसारित करते हैं। तो अगर हम व्यासदेव की कृपा चाहते हैं, व्यासदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? व्यासदेव का आशीर्वाद चाहिए तो खाली पूजा करने से और मुझे हार पहनाने से नहीं होगा। अच्छी बात है, हार पहनाना अच्छी बात है, सम्मान देना अच्छी बात है, आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, लेकिन व्यासदेव की कृपा चाहिए तो व्यासदेव का जो दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा? दूसरों को बताना पड़ेगा। व्यासदेव बड़े प्रसन्न होंगे जब हम दूसरों को बताएंगे, खुद को पढ़कर व्यासदेव की वाणी को प्रसारित करेंगे। तो व्यासदेव की कृपा कैसे ले सकते हैं?
व्यासदेव का पूजन कैसे कर सकते हैं? तो व्यासदेव का पूजन, व्यासदेव का जो लिखा हुआ दिव्य ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पढ़ने से होगा। तो इस तरह से हम व्यासदेव का पूजन कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आज 3 प्रकार के लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कितने प्रकार के लोगों का? पहला बताया मैंने बुद्धिमान लोगों का। बुद्धिमान लोग जो परम सत्य की खोज कर रहे हैं, जो सत्य को ढूंढना चाहते हैं, वो लोग व्यासदेव का पूजन करके, व्यासदेव की कृपा प्राप्त करके कृष्ण भक्ति में क्या करेंगे? प्रगति करेंगे। तो वो बुद्धिमान लोग हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ऐसे लोगों का दिन है जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? हाँ, तो किसी भक्त का फोन आया था कि आप लोग व्यास पूर्णिमा नहीं मनाते इस्कॉन में? नहीं, शिला प्रभुपाद जी ने ये ट्रेड मतलब ये जो फेस्टिवल है वो नहीं मनाया, क्योंकि इसी दिन पर जो मायावादी लोग होते हैं, निराकारवादी लोग होते हैं, भौतिकवादी होते हैं और जो शास्त्रों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, वो लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं बड़ी स्किल पर। और सब चेले आते हैं और वो सब गुरु को कई बार पैसे से तोलते हैं और कई बार सोने से तोलते हैं और लाखों रुपया दान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो गुरु होता है, आप किसी को पूछिए, लोग गुरु पुण्य मांगना क्या आता है, पूछिए भी गुरु पुण्य का मतलब क्या है, तो नहीं पता बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? इसका कारण क्या है? उसके गुरु ने उसको सही ज्ञान नहीं दिया है। अब मेरा पॉइंट समझे भाई? अगर शिष्य को पता नहीं है, ठीक है, 1-2 बार 2 बार 3 बार कुछ पता ना हो, लेकिन कुछ साल जुड़ने के बाद तो पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर गुरु पूर्णिमा के दिन कोई गुरु बोलता नहीं है कि ये व्यासदेव ही ओरिजिनल गुरु है और व्यासदेव के लिटरेचर लिखे हुए पढ़ना चाहिए इत्यादि नहीं बोलते, खाली गुरु दक्षिणा लेते हैं। और लोग साल में एक ही बार गुरु का पूजन करते हैं, एक ही बार गुरु के पास जाते हैं। हम लोग गुरु का पूजन रोज करते हैं। हम प्रभुपाद जी का पूजन करते हैं, प्रभुपाद जी व्यासदेव के प्रतिनिधि है और मंगलारती में रोज गाते हैं, यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम मतलब 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो वो गुरु पूजा तो होनी चाहिए फिजिकल रूप से, लेकिन वास्तविक गुरु पूजा मैंने बताया वो है, तो वो लोग नहीं करते हैं। तो मतलब जो लोग प्रोफेशनल गुरु है उनका आज बड़ा उत्सव है, क्योंकि बहुत धन आएगा उनका, मतलब गुरु दक्षिणा। लेकिन अगर हम गुरु दक्षिणा लेंगे और उनको शिष्यों को ज्ञान नहीं देंगे तो इसकी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक बार वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, तो वहाँ बहुत बड़ा अजगर सांप पड़ा था और उसके ऊपर चींटियाँ उसको काट रही थी ऐसे, और वल्लभाचार्य ऐसे देख के हंसे। तो शिष्यों ने पूछा इसमें क्या रहस्य है? वल्लभाचार्य महान आचार्य थे, भगवान की कृपा से जान गए कि ये गुरु, ये जो अजगर है ये पिछले जन्म में गुरु था। क्या था? हाँ, और ये चींटियाँ कौन थी? शिष्य। तो इस गुरु ने शिष्य को धोखा दिया, तो शिष्य लोग चींटी बन के उसको काट रहे बदला लेने के लिए। तो जो गुरु है इस तरह से शिष्य को धोखा देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सही ना देकर, तो अगले जन्म में अजगर बनना पड़ेगा। अगर हम व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में व्यासदेव का ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं इस अवसर पर और खाली अपनी पूजा कराते हैं तो सही नहीं है। तो एक वो। दूसरा महत्वपूर्ण दिन है जो ठगना चाहते हैं। क्या करते हैं? जो चाहते हैं कि कोई हमको ठगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ये ठगने वालों की और ठगाने वालों की दुनिया है। लोग ठगना चाहते हैं इसलिए भगवान ठग को भेज देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोग आजकल दुनिया में सस्ता गुरु चाहते हैं। कैसा गुरु चाहते हैं? गुरु मुझे आशीर्वाद दे, मेरा धन बढ़ जाए, मेरा ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, भौतिक आशीर्वाद चाहते हैं इस तरह से। और गुरु ऐसे देते, शिष्य को अच्छा लगता है, कई बार उसके कर्म में होता है तो वो मिल जाता है, फिर तो गुरु के ऊपर अटल श्रद्धा आ जाती है। गुरु के आशीर्वाद से हो गया। लेकिन गुरु के रियल आशीर्वाद तो कृष्ण भक्ति है, जिसमें व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्या करता है? छूटता है। वो आशीर्वाद है। ये तो ऐसा आशीर्वाद हुआ कि जेल में रहने का आशीर्वाद दिया गुरु ने। भौतिक जगत जेल के समान है।
दुखालयम शाश्वतम, उसमें किसी को देते हैं तो भौतिक जगत में सुखी रहे, कैसे रहेगा सुखी? वो तो वो बेचारा दुखी रहेगा भौतिक जगत में, कोई सुखी रह नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर सिंबल मार दिया है दुखालयम शाश्वतम, तो कैसे सुखी रहेगा? तो इस तरह से आज बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं, गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। अभी भी भारतीयों के अंदर ये श्रद्धा है, विशेष गुजरातियों में, अच्छी बात है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो परम सत्य का ज्ञान दे। हम ऐसे गुरु की खोज करते हैं जो मात्र हमको आशीर्वाद दे, या फिर हमको गीता पढ़ने की, मंगला आरती आने की, सत्संग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दे और हम वो खाली आशीर्वाद से भगवत के धाम चले जाए, ऐसा गुरु हम चाहते हैं। इसलिए ऐसे गुरु की खोज करने वाले को ऐसा गुरु मिल जाता है, ऐसा गुरु मिल जाता है, यस मिल जाता है। एक बार मैं अमरेली जा रहा था एक बस में, तो मेरी सीट के पास में सावरकुंडला वड़ताल करके बस चलती है आनंद से, उसमें जा रहा था। एक भाई मैं जब करा और वहाँ से क्या नाम, बोटाद से एक व्यक्ति बैठा। ये बात है 2008 नहीं 9-10 की बात है उस समय। तो मेरे पास बैठा, मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर, महाराज मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं बोला भगवत धाम प्राप्त करना। चर्चा हुई और कौन सा मार्ग है भगवान के धाम में जाने का? मैंने बोला हरे कृष्ण महामंत्र, कितनी माला करनी चाहिए? 16 माला। और क्या करना चाहिए? 4 नियम पालन। और क्या करना चाहिए? गीता भागवत पढ़ना चाहिए। बोला इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता है, ये करना ही पड़ेगा। मेरे को मिल सकता है ना? मैं बोला आसाराम बाबू के पास जाइए। उस समय वो बाहर थे, अंदर नहीं थे, तो वो डिस्काउंट देंगे आपको। मतलब लोग धोखा चाहते हैं, लोग सब कुछ शॉर्टकट आशीर्वाद के रूप में, फोकट का, वो गुजराती में फोकट का चंदन कसता जाते हैं ऐसे। मतलब लोगों को कुछ करना नहीं है, बस कोई धप्पा मारे और मेरा कल्याण हो जाए। तो इस तरह के गुरु अवेलेबल है इस ब्रह्मांड के अंदर, मिल सकते हैं लोगों को। भगवद गीता में भगवान ने बताया ये यथा माम प्रबदंते तास्ते भजामी मम वर्तमानो मनते थे मनुष्या पार्थ सरसम। जो जिस भाव में मेरे शरणागत में आता है उस भाव में मैं आदान प्रदान करता हूँ। तो अगर हमको इस तरह से सत्य गुरु की खोज नहीं है, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं ब्रो, हाँ आपको तकलीफ हो तो जो लोग परम सत्य की खोज नहीं करना चाहते हैं और ठगना चाहते हैं अपने आप को, तो इस तरह के उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में परम सत्य की खोज करना चाहते हैं तो फिर उनको वास्तविक गुरु मिलेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन दृष्टि, भगवान हृदय में बैठे हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो इस तरह से हम व्यासदेव के अतिशय ऋणी हैं कि जिन्होंने हमें ये दिव्य साहित्य दिया, जिनके माध्यम से उस ज्ञान को अर्जित करके हम भगवत धाम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं, हम जब गीता भागवतम पढ़ते हैं तो अपने आप को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर प्रकाश आ गया, ज्ञान का प्रकाश। हाँ, तो ये व्यासदेव की कृपा है, व्यासदेव ने ये ज्ञान दिया, इसलिए हमें उनका ऋण चुकाने के लिए पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और समझने के बाद दूसरों को वितरण करना चाहिए। अब मैं भगवान कृष्ण नियमित रूप से हर सोमवार के अंदर ये चलता है हमारा प्रोग्राम, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं 26 गुण, उसमें से 8 गुण हो गए हैं। कितने गुण हो गए? हाँ, शुद्ध भक्त के 26 गुण इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी 9वां गुण आया है, मतलब कुछ छोटे छोटे गुण हैं लेकिन वो इंक्लूड है किसी के अंदर, इसलिए। तो 9वां गुण है यस्मात् नः उद्विजते लोको। तो प्रभुपाद तात्पर्य में इसमें लिखा है यस्मात् 4 गुण बताया इसमें, सॉरी 3 गुण बताया है। इस श्लोक में भक्त के अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय तथा असंतोष को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी की चिंता हो। मतलब भक्त है, ऐसा कार्य नहीं करता है जिसको किसी का कष्ट हो। देखो, अब ये कष्ट को दो एंगल में देख सकते हैं। कितने एंगल में देख सकते हैं? 2 दृष्टिकोण में कष्ट को देख सकते हैं। कई बार हम पुस्तक वितरण करते हैं, कोई व्यक्ति पुस्तक नहीं लेना चाहते, हम थोड़ा सा जबरदस्ती करते हैं, बराबर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करते, थोड़ा सा पुशअप करते हैं। तो तीसरा व्यक्ति दे सकता है यार आप लोग तो कष्ट देते हैं, और भगवत गीता में लिखता है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है। अब इसको क्या समझेंगे?
तो निसंदेह एक पिता होता है, कई बार बालक को डांटता है सुधारने के लिए, तो ऊपरी की दृष्टिकोण से दिखता है कि कष्ट है, लेकिन वो वास्तव में कष्ट नहीं है। अंततः उस कष्ट से उसका परम सुख प्राप्त होने वाला। तो इस तरह से ऊपर की दृष्टिकोण से लग सकता है, लेकिन भक्त के जो अल्टीमेट कार्य होते हैं वो दूसरों को कष्ट पहुंचाना नहीं रहता है। हम समाज के अंदर देखते हैं वैज्ञानिकों की बड़ी बड़ी खोज, और समाज में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आती है जिससे व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है, जैसे कि कसाई खाने की मशीनें बनाना। क्या बनाना? कसाई खाने की मशीनें बनाना, तो वो तो कष्ट है ना। मतलब कुछ व्यक्ति ने ऐसे सिस्टम जनरेट किए जिससे वो कसाई खाना चलता है, तो कष्ट हुआ दूसरे जीवों को। लेकिन भक्त के कार्य ऐसे नहीं होते, वो दूसरों को शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कष्ट नहीं, विशेष शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। तो इसके बारे में 6 गोस्वामियों का उदाहरण है हमारे। 6 गोस्वामियों के श्रीवास ठाकुर ने शायद शिष्टाक षड गोस्वामी अष्टकम लिखा है। धीर अधीर जन प्रियो उनके बारे में कहा जाता है, स्तुति में गाया, धीर अधीर जन प्रियो। धीर में जो ज्ञानी है उनको भी प्रिय थे, और जो अधीर है उनको भी प्रिय थे। जैसे नारद मुनि असुरों को भी प्रिय है। आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पढ़ेंगे कंस जो कृष्ण से द्वेष करता था, लेकिन नारद जी को रिस्पेक्ट देता था। आप देखिए, जब नारद जी गए तो सिंहासन पे खड़ा हो गया, बहुत बड़ा आसन दिया उसने और स्वागत किया। बहुत जगह ऐसा वर्णन है। लोग विष्णु से द्वेष करते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं, विष्णु के अवतारों से द्वेष करते हैं, लेकिन नारद जैसे महात्माओं को क्या करते हैं? स्नेह करते हैं, आदर देते हैं। ऐसा देखा गया कहीं जगह, शास्त्र कहीं सारी स्टोरी है। तो ये एक भक्त का गुण है, धीर अधीर जन प्रिय 6 गोस्वामी का, दूसरों को कष्ट नहीं दे सकता। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर कि भक्त दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, लेकिन वो लेवल बहुत ऊंचा है। हमको वो एग्जाम्पल या मैं स्टोरी बोलूँगा वो डाइजेस्ट नहीं होगी, मतलब, या फिर ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ऊंचा गुण है, लेकिन गुण तो है। वो है वासुदेव दत्त। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक वासुदेव दत्त करके ब्राह्मण होता है, उसके शरीर में कोढ़ पड़ जाता है और उसमें बहुत सारे जीवड़े होते हैं, छोटे छोटे जीवड़े। जब वो जीवड़े नीचे गिर जाते हैं तो उठा के क्या करता है? वापस रखता है। उस जीवड़ों को कष्ट नहीं देना चाहता है। हालांकि ये उत्कृष्ट ऊंचा स्तर है। जब हम शरीर की भावनाओं से परे हो जाएंगे तभी इसे सर बजा सकते। अभी तो इसके बारे में सोच नहीं सकते हो हम लोग। हम तो मच्छर रहता है, ले जा अभी पूरा हो गया, फटाका बोला दिया उसे, ऐसे जरा इतना मारते हैं ना कि ओहो हो। जैसे फिल्म के अंदर वो मशीन के चित्रे उड़ जाते हैं ना बॉम्ब से, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट ही हुआ। किसके लिए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? हाँ, ये मच्छर के लिए बॉम्ब ब्लास्ट है। कितना हैवी प्रेशर जाएगा, मतलब उसका जो शरीर का क्षमता है सहनशीलता का, या उसकी बॉडी है, उसके नज़र में तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना। और दूसरे मच्छर को लगेगा ये बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गया, वो तो ऐसा ही बोलेगा, यार ये तेरा भाई बॉम्ब ब्लास्ट में चला गया। जैसे हमारे यहाँ चले जाते हैं ना, ऐसे ही मच्छर के लिए बॉम्ब ब्लास्ट है। इसको रिलेटिविटी नॉलेज कहते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम के अंदर 5वें स्कंद में ऐसे लिखा है कि जम्बूद्वीप के अंदर एक जामुन का पेड़ है, बहुत ऊंचा है, और उसके ऊपर जामुन लगता है। कितना बड़ा लगता है पता है? भागवत का 5वां स्कंद पढ़ा है उसको पता है। हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताएगा? पढ़ना चाहिए भागवतम, रियली जबरदस्त भागवतम है। ओ हो, हाथी जितना बड़ा जामुन देखा कभी आपने? और वो जब गिरता है, ये जामुन में तो वो अंदर बीज होता है ना, वो जामुन में बीज नहीं होता है। गिरता है ना तो फूटता है और फिर उससे नदी बहती है। उस नदी के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है और वो मिट्टी का मिश्रण होता है तो उसका सोना बनता है। उसको जामुन सोना कहते हैं, जो डेमीगॉड ऑर्नामेंट्स में काम लगाते हैं।
देवता लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, देवता जो गोल्ड पहनते हैं ना, ये 24 कैरेट वाला नहीं है, 1000 कैरेट वाला है प्योर गोल्ड जैसा। वो जामुन सोने का बना हुआ होता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। और वो ऐसे ही फ्री में मिलता है। जैसे हम लोग द्वारका जाते हैं ना, तो गोपीचंद, अभी तो गोपीचंद सेल करते हैं। पहले हम लोग, जब मैं 96 में इस्कॉन जुड़ा था, तो हम तो तालाब से खोद के लाए थे। गोकुल चंद्र पो सेलम के प्रेसिडेंट उस समय इधर थे। मैं उस बस पार्टी में एक बार गया था, तो खोद के लाए थे अपने आप, कट्टा भर के। अभी तो सस्ते में मिलता है, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन ऐसे ही। तो कोई ऐसे देवता जाता है तो ये भाई मेरे लिए थोड़ा 50 किलो सोना के लिए क्या जान, तो लेके आ जाता है ऐसा। और फिर उनका जो भी सोनी होता है वो बनाता है, ठीक है, सोनी होता है, वो ऑर्नामेंट्स बनाता है, जो भी है। तो हमको होता है यार कि ये इतना बड़ा जामुन खाता कौन है, हाथी जितना, बराबर। और नहीं सॉरी, एक जगह ऐसा लगा आम के रस की नदी बहती है। तो आम के रस की नदी तो यहाँ भी बहती है, आपने देखी कभी? हाँ, यहाँ बहती है। एक आम गिरता है और फूटता है, और उसमें से टीपा मिलता है। चींटियों के लिए वो नदी है। किसके लिए नदी है? वो इतना, तो कई बार चींटी ऊपर चढ़ती है तो बह जाती है। बहती है कि नहीं बहती है? ज़्यादा रस होता है, चींटी ऊपर जाती, बह जाती है। तो मतलब वो पहले नदी में खींचाई जो जब बाढ़ आती है आदमी खींच जाता, हम ऐसे नहीं बोलते नदी में खींच गया। तो इसको रिलेटिविटी बोलते हैं ऐसे। एनीवे, तो ये बौद्धिक जगत में अलग अलग ये है। तो ये वासुदेव दत्त का ऊंचा लेवल है, लेकिन एक एग्जाम्पल्स है, वो जीवों को कष्ट देना नहीं चाहता। तो वैष्णव स्वाभाविक रूप से कष्ट नहीं देना चाहता। लोकान, इधर लोको बताया, यस्मा न उद्विजित लोको, मीन लोगों को उद्विग्न नहीं करता है। कौन? जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो। फिर इधर लिखा लोकान न उद्विजिते चाहिए, लेकिन जब लोग उसको उद्विग्न करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो वो डिस्टर्ब कभी होता नहीं है। हम देखते हैं लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो इसका उदाहरण हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, ये पिछले जन्म में ब्रह्मा जी थे। कौन थे? ये ब्रह्मा जी का अवतार है, क्योंकि रोज 3 लाख नाम जप करते थे। कितना नाम जप करते थे? हाँ। और इनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। क्यों मुसलमान परिवार में हुआ? क्योंकि कृष्ण लीला के अंदर ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, इसलिए भगवान की परीक्षा किया। तो भगवान से प्रार्थना किया कि अगली बार जब आप गौरांग के रूप में आएंगे, तब ऐसे ही स्थिति जनरेट कीजिए कि मेरा जन्म निम्न परिवार में हो, ताकि मुझे अहंकार ना आए। और उस समय के अंदर मुसलमान परिवार जन्म बहुत निम्न माना जाता था। वैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण सभी आत्मा है, लेकिन फिर भी लोअर कास्ट मानी जाती है ऐसे। तो वहाँ हुआ, और वो 3 लाख नाम जप करते थे। तो मुसलमान काजी जो उनका राजा था, तो उन्होंने बड़ा दंड दिया, उसको पकड़ के लाए कि तुम मुसलमान होके ये रामकृष्ण का नाम ले रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो बहुत ऐसे बहस आर्गुमेंट हुआ। चैतन्य चेतामृत के अंदर कथा है। लास्ट में चैतन्य हरिदास ठाकुर, उन्होंने बोला तुम नाम बंद कर दो, नहीं तो मारूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे शरीर के टुकड़े काट काट कर हवा में फेंक देंगे ना, तो भी हरिनाम बंद नहीं होगा हरिनाम को नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत खंड खंड होए मोए शरीर, हाँ वाक्य भूल गया मैं। अगर मेरा शरीर खंड खंड हो जाएगा तो भी हरिनाम बंद नहीं होगा। फिर उसको 22 बाजारों में मारा गया। कितने बाजारों में? वो 22 बाजार थे नवद्वीप के अंदर, मारा गया, कोड़ों से पीटा गया। तो हरिदास ठाकुर को वो मारने से कोई असर नहीं हुई, क्योंकि वो आगे बताऊंगा मैं उसमें असर क्यों नहीं हुई, आगे बताऊंगा। हाँ, तो मार मार के जो मारने वाले थक गए, तो उन्होंने कहा ये काजी का आदेश है, अगर हम आपको नहीं मारेंगे तो काजी हमको मार देगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा एक काम कीजिए, मैं एक समाधि में चला जाता हूँ, तुरीय समाधि कहते हैं उसको, जिसको कोमा अवस्था कहते हैं। कोमा और तुरीय अवस्था में कोई डिफरेंट नहीं है। कोमा में व्यक्ति की कॉन्शसनेस दब जाती है, और तुरीय अवस्था में कॉन्शसनेस भगवान के साथ लिंक हो जाती है। बस डिफरेंस इतना ही होता है। एक तुरीय कॉन्शसनेस भागवत के दूसरे में स्कंद आता है। तुरीय अवस्था समाधि की एक पराकाष्ठा वाली अवस्था है, जिसमें मन पूरा पूरा हो जाता है,
और कई बार शरीर ऐसा लग रहा है कि खाली प्राण चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? बस इतना ही होता है। आंतरिक माइंड पूरा लिंक हो जाता है भगवान से। कोमा में चेतना दब जाती है, आत्मा अंदर रहता है लेकिन चेतना डल हो जाती है पूरी। एक्चुअली ऐसे शरीर को कुछ लगा हो ऐसे असर नहीं होता है। तो वो चला जाता हूँ और फिर आप बता दीजिए राजा को, मेरा शरीर उसके पेश कीजिए, राजा को मर गया है और इसको हम जला नहीं सकते क्योंकि मुसलमान है, और नदी में फेंक देना मुझे क्योंकि मेरी समाधि लगाएंगे तो बहुत सारे लोग फिर भक्ति में जुड़ जाएंगे तो बादशाह को समस्या होगी। ऐसे नदी में फेंक दिया और तिर के फिर वो निकल गए जिंदा होके हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर ने मारने वालों को क्षमा कर दिया, ऐसे कहते हैं। मतलब वो उन लोगों ने हरिदास को मारा था, हरिदास उनके मारने से डिस्टर्ब नहीं हुए। तो हमें ये गुणों को किसके साथ आदान प्रदान करना है वो ध्यान रखना है। भौतिकवादी लोगों के साथ इन गुणों का आदान प्रदान करेंगे तो ज़्यादातर भौतिकवादी व्यक्ति क्या करेगा, हमें मिसयूज करेगा। कुछ गुणों को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हरिदास ठाकुर ऐसे। फिर है हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, रे मुक्ते। तो ये जो क्वालिटी बताई गई है दूसरी यहाँ पर, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, मुक्ते। हाँ, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये रिपीट हुए हैं ये गुण। तो विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक पर कमेंट करते हुए, और चैतन्य चेतामृत में भी ये 26 गुण आए, वहाँ उस गुणों का रिपीट करते हैं कि भगवान जब कोई चीज़ों को रिपीट करते हैं तो इंसिस कर रहे हैं कि बस ये तो होना ही चाहिए, मस्ट, ये गुण तो होना ही चाहिए भक्त के अंदर, कंपलसरी होना चाहिए। इस तरह से मतलब रिपीटेशन में भगवान का भाव ये है। भगवान ने इसको बोल दिया ऑलरेडी, हर्ष, सुख, दुख, इसे बोल दिया, लेकिन रिपीटेडली बोल रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं रिपीट बोलने का अर्थ है भगवान बोले ये गुण तो हमको डेवलप करना ही चाहिए ऐसे। तो पहला हर्ष लिखा है। तो प्रभुपाद जी बोले हर्ष के बारे में कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बोधिव्यक्ति व्यक्ति होता है, अगर उसके पास, हाँ कहाँ लिखा है, हाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्य रूप से भौतिकवादी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो शरीर समझता है, भौतिक वस्तु आती है बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जो इंद्रिय भोग करने के साधन उसके पास नहीं है और दूसरे पास है, तो देख कर क्या होता है, ईर्ष्या, और उससे क्या होता है, द्वेष होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे। दुख होता है, अरे ये मेरे पास नहीं है, अरे ये मेरे पास नहीं है, ऐसे। तो एक भक्त को इस सेंस में बता रहे हैं कि दूसरे भौतिक सुखों को देखकर भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब जीव को अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। हमको समझना चाहिए ये भौतिक ऐश्वर्य हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कर्म नहीं है और भगवान नहीं चाहते। ये गुण सुदामा के अंदर देखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण सुदामा का गुण भागवत में वर्णन किया। सुदामा जब वापस आया, भगवान को मिलने द्वारका गया, कुछ मांगा नहीं क्योंकि उसका हृदय मांगने को नहीं कर रहा था, लेकिन वापस आके मन ही मन सोच रहा था। अब सुदामा की सोच भी ऐसी थी कि कृष्ण मेरे को कुछ हाथ में देंगे, सोने की मोहर इत्यादि, बस कुछ भी चीज़, मतलब मैं धन के लिए आया था, वो तो परमात्मा मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ मुझे दिया नहीं ना, क्योंकि राजा लोग ऐसे सोने की मोहरें इत्यादि धन सोना वो तो देते थे उसमें दान में, लेकिन उसके हाथ में नहीं दिया भगवान ने। तो सुदामा निराश नहीं हुआ। सुदामा ने सोचा ये वासुदेव ने मेरे लिए ठीक किया है, वो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है, मेरे हित अहित का ख्याल उनको पता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं, अगर वो मुझे धन देंगे तो मैं भोग करूंगा तो मैं माया में चला जाऊंगा। ये सोचकर उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, ये अच्छा ही किया। उन्होंने नेगेटिव नहीं लिया कि यार मैं भगवान के पास गया और भगवान ने कुछ नहीं दिया, यार ये कैसे भगवान है, ऐसा नहीं सोचा। बोला मेरे हित के लिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि धन घर पहुंच गया है एडवांस में। लेकिन वो द्वारका से बाहर निकला तो उन्होंने ऐसा पॉजिटिव सोचा कि वासुदेव मेरे हित की बात सोचकर मुझे कुछ धन नहीं दिया, मतलब वो सोच रहा हाथ में देंगे, लेकिन धन भगवान हाथ में दे, घर में सप्लाई करे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। तो भगवान ने सीधा ही दे दिया उनको ऐसे ही। तो ये देखा जाता। तो एक भक्त को सुख और दुख में दोनों में विचलित नहीं होना चाहिए, सुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सुख कैसा है,
कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद निधि। भौतिक जगत में जो हमारा कथाकथित सुख है वो क्षणिक है, इसलिए उसको भी पाकर में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, है ना। एक भक्त मिला, प्रभु घर की खुशी कब तक है। एक कुछ घर के उद्घाटन में मुझे विद्यानगर बुलाया था, अभी काम बुलाया था, वो बोला था प्रभु आज के दिन ही खुशी है, उद्घाटन था इसलिए। क्यों? आज सब लोग ये बहुत बड़ा बंगला देख के चले जाएंगे, कल से टेंशन आएगा इसका लोन भरने का। आज का सुख चला गया, बस घर ओपनिंग, घर का सुख गया, गाड़ी लाए चक्कर मार दिया, गाड़ी का आनंद गया, बस ऐसा ही है भौतिक जगत का आनंद ऐसे। तो इसलिए बहुत हर्षित नहीं होना चाहिए, उससे प्रभावित होकर हमको ये कृष्ण भक्ति में जो हम जीवन यापन करते हैं उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं आते, और न ही तो इस तरह दुख में हमें होना चाहिए, विचलित होना चाहिए। सुख दुख आते जाएंगे। भगवद गीता के अंदर श्लोक के 2 अध्याय में क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अनित्यो तान तितिक्षो भारत। हे अर्जुन, ये सुख और दुख ठंडी और गर्मी के समान है, ये ऋतुओं के समान है। ऋतु जैसे आती जाती रहती है ऐसे ही सुख दुख आता जाता रहता है भौतिक जगत में। तो व्यक्ति को न तो सुख से प्रभावित होना चाहिए और न ही दुख से, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति के अंदर बाधा है। प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं। हाँ, जो इसके पास नहीं है उससे दुख से पूर्ण हो जाता है। फिर भय लिखा है, भय प्रभुपाद लिखा, जब उसको लगता है कि शत्रु मेरा बदला लेगा तो भयभीत हो जाता है। तो एक भक्त को भी किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भय से रक्षित होने के लिए। बचाएंगे तो कृष्ण की इच्छा, नहीं बचाएंगे तो कृष्ण की इच्छा। शिला प्रभुपाद जी, मैं लीला में पढ़ रहा था, दिल्ली में थे और पाकिस्तान इंडिया का थोड़ा बमबारी हो रहा था, तो सब लाइट वाइट बंद किया और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे बालकनी में दिल्ली के अंदर। अचानक सायरन बजा, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दी। लेकिन प्रभुपाद जी लेक्चर चालू है, शिष्य लोग हड़बड़ गए, बोला प्रभुपाद जी अनाउंसमेंट हुआ है। प्रभुपाद जी बोलो बम आएगा तो हाँ समझेंगे कृष्ण आ रहा है, मृत्यु सर्वहर चाम, मृत्यु के रूप में कृष्ण आ रहे हैं ऐसे समझेंगे। कितना ऊंचा दृष्टिकोण है। तो भयभीत नहीं होते हैं ऐसे भक्त लोग, भयभीत नहीं होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं खड्डा आ रहा है ओहो ये मृत्यु है कृष्ण आ रहे हैं गिर जाए इसमें, ये मतलब नहीं है इसका। बचने का प्रयास, लाख प्रयास करना चाहिए। नहीं बच रहे हैं तो फिर हंसते हुए शरीर त्याग कर देना चाहिए, ये इस सेंस में कह रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। उद्वेग, चिंता, क्या लिखा, हाँ चिंता। चिंता में प्रभुपाद जी ने अगले श्लोक में लिखा, मैं चिंता के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया है 16वें श्लोक में, उसके बारे में चिंता लिखूंगा। भौतिक जगत में अलग अलग चिंताएं रहती है। बच्चे के भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, ऐसे लोग होते हैं। हाँ, अज्ञानी लोग भी चिंता नहीं करते, कई बार देखा जाएगा बुढ़ापे में जो होगा, अभी तो मौज मजा करो, तो भक्तों को क्यों चिंता करनी, अभी हरे कृष्ण करो। कोई भी व्यक्ति कभी भी बुढ़ापे में देख सकता है। कृष्ण को अरेंज करना कर सकता है, जो भी है। बिजनेस को लेकर चिंता है, नौकरी को लेकर चिंता है, बहुत सारी चिंता होती है। चाणक्य पंडित का कहना ये है कि जब तक वास्तविकता सामने ना आए तब तक चिंतित नहीं होना चाहिए। जब वास्तविकता सामने आ जाए तो चिंतित होना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। कई बार हमारी चिंता होती है वो बिना कारण की होती है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। मैंने कई बार बताया ऐसे, कई बार बॉस बोला था कल मेरे ऑफिस में आना, बाप रे बाप, रात को नींद नहीं आएगी, क्या गलती हो गई, नौकरी से निकालेगा, क्या फॉल्ट पकड़ेगा, ये पकड़ेगा वो पकड़ेगा। हम ऐसे अनुमान करें, मन इतना घुमाएगा घुमाएगा। बहुत अच्छा काम करते हो, 10,000 बढ़ा देता हूँ, जा। हाँ, अरे यार बिना काम के कल की माला खराब हो गई, क्या हो गई, माला खराब हो जाती है ना, असर होती है हमारे ऊपर। जब तक हम शरीर भावना में हैं और भौतिक जीवन में जो भी घटनाएं होती वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। तो इधर बोलना आसान है, लेकिन वास्तविक चिंता आती है तब थोड़ा कठिन होता है हमारा इसका सामना करना, और हम प्रभावित होते हैं भौतिक घटनाओं से। इसलिए भगवान बोले इन भौतिक घटनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करो, प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे। हाँ, तो इस तरह से बता रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे और लिख रहे हैं, वह भयभीत रहता है और सब कुछ करने में समर्थ नहीं होता है तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रव, ये उपद्रव बताए क्या, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, जो उससे मुक्त हो जाता है, च मुझे प्रिय,
तो हमें याद रखना चाहिए, इसको हम रातों रात मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि तुरंत आज लेक्चर सुना और कल मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होगा। बहुत लंबे समय की कृष्ण भावनामृत की जब प्रैक्टिस होगी हमारी, अनर्थ हृदय में से चले जाएंगे, शरीर भाव से हम मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन शरीर भाव से मुक्त हो गए उन दिन मुक्त हो गए, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट श्लोक है, क्वालिटी नंबर्स है अभी 11 ने 12, 9 10 11 हो गया, पिछले वाले में 3 हुआ, इसमें 12 है। अनपेक्ष, अनपेक्ष मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है। यहाँ भी चिंता आया है तो प्रभुपाद उस चिंता का वो बताया है। समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है। प्रभुपाद जी पहला बताते हैं अनपेक्ष। अनपेक्ष का अलग अलग दृष्टिकोण से अर्थ किया गया है। ये अनपेक्ष को चैतन्य चरितामृत में जब ये गुण चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया तो उसको थोड़ा अलग दृष्टिकोण से समझाया। प्रभुपाद जी इसको अनपेक्ष को अलग दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। भागवत में भी अनपेक्ष शब्द आया है सुखदेव गोस्वामी के लिए, उसको भी अलग दृष्टिकोण से समझाएंगे। ये तीनों गुण हैं लेकिन ऐसे सम टोटल एक ही है। तो प्रभुपाद जी को लिखा है पहले अनपेक्ष के बारे में। भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत रूप से धन अर्जित करने के लिए अतिशय संघर्ष नहीं करना चाहिए। प्रभु आप बोलेंगे प्रभु संघर्ष नहीं करेंगे धन कैसे आएगा? बराबर आएगा, बताता हूँ स्टोरी, मेरे पास प्रूफ है। लेकिन फिर भी हमें वो लेवल नहीं है तो फिर उसका आचरण भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी एक स्तर है, उस स्तर पर भी बिना प्रयास किए धन आता है, बिना प्रयास किए भी धन आता है। तो अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स क्या? अपेक्षा बोलते हैं ना, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। अनपेक्षा कोई अपेक्षा नहीं रखना, इसका इस तरह से समझाया है एक्चुअली ऐसे, अपेक्षा अनपेक्षा। हाँ एक श्लोक है अनपेक्ष के बारे में। अनपेक्ष सुशी दक्ष उदासीनो गतवत अस्ति, ये तो भगवद गीता का 109 भागवत में है। सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया है। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ संतुष्टो वृद्धेव बालेर दूतता। अनपेक्ष वहाँ बताया कि समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित। सुखदेव गोस्वामी वो कथा वहाँ पर आती है कि जब परीक्षित महाराज अन्न जल का त्याग करके बैठ जाते हैं और परमात्मा रूप में सुखदेव गोस्वामी को भगवान उपदेश देते हैं कि परीक्षित महाराज इंतजार कर रहे हैं आपका। तो कुरु जंगल को पार करते हुए, मतलब ये कुरु जंगल है, ये प्रदेश हिमालय, ये छोटा हिमालय, वो हिमालय, इस हिमालय जो ये हमारा हिमालय दो है, ये भूखंड का हिमालय है और एक भूमंडल का हिमालय है। अभी व्यासदेव भूमंडल के हिमालय के अंदर बद्री का आश्रम में वहाँ रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल यहाँ रहते थे पहले युगों में, इसलिए से। तो इसके उच्च पार थे कौन? सुखदेव गोस्वामी। ये पूरा अभी जो हमको हिमालय देख रहे हैं उसको पार करके इस साइड में दिल्ली आए कौन? सुखदेव गोस्वामी, भगवान की प्रेरणा से। तो उसमें लिखा अनपेक्षा, कोई भौतिक अपेक्षा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। किस तरह से उनको बताया गया अपेक्षा का। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के पास से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता है, मतलब एक कठिन प्रयास नहीं करता है। उसका मतलब कहता, उसके कहने का मतलब ये है। हाँ, इसका उदाहरण दिया जाता है श्रीवास ठाकुर। निसंदेह श्रीवास ठाकुर चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य लीला में ये नारद मुनि है। पंच तत्व है ना, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास ठाकुर। ये श्रीवास ठाकुर है पंच तत्व में, ये नारद मुनि है। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ, बच्चे इत्यादि थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु इस श्रीवास ठाकुर के घर गए। श्रीवास ठाकुर, मैं देखता हूँ तू 24 घंटा मेरे साथ ही घूमता है कीर्तन में। हाँ, आपको याद रह गया है अच्छा है।
और ये अरे तुम बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ करता नहीं, ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम विवाह किया है, परिवार है, बच्चे हैं, कपड़े रोटी मकान के लिए कुछ करना चाहिए तुझे। अगर वो नहीं करना है तो तुझे संन्यास ले लेना चाहिए। बोले मैं संन्यास नहीं लेता, क्यों, परिवार है तो कुछ कमाओ, कहाँ से आता तेरा धन। तो बोला मैं 3 ताली बजाता हूँ। कितनी? 2 और 3, जो चाहिए आ जाता है। नहीं आएगा तो क्या करेगा? चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं आएगा तो क्या करेगा? पहले दिन उपवास करूंगा, दूसरे दिन उपवास करूंगा, तीसरे दिन उपवास करूंगा, चौथे दिन पूरे परिवार के साथ गंगा में डूब के मर जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु ने भगवद गीता का श्लोक कोट किया, हे श्रीवास मेरा श्लोक याद है भगवद गीता का, ऐसे बोला भगवान ने। चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? मेरा बोला हुआ श्लोक तुझे याद है? कौन सा श्लोक है? नहीं, वो जिसमें योग अक्षम वहामियम की आगे की लाइन क्या भूल गया? यो है हाँ, अनन्य चिंतितो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम, हाँ, तेसाम नित्य अभियुक्ताम योग अक्षम वहामियम। बरोबर से अन्य भाव से जो चिंतन करता है उसके पास जो है मैं रक्षा करता हूं, नहीं है मैं सप्लाई करता हूं। बोला तू मेरा अनन्य चिंतन करता है इसलिए मैं ये सप्लाई करने के लिए विवश हूं, मैं सप्लाई करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया योग अक्षम व्यामियम, मैं सप्लाई करता हूं। फिर उसे छोटे भाई को बताया, उसका नाम भूल गया, उनका छोटा भाई श्रीवास ठाकुर का छोटा भाई, उनका नाम ठाकुर था। हे ठाकुर, ये तुम्हारा बड़ा भाई श्रीवास परम वैष्णव है और तुम इस तरह से उसकी सेवा करो, इससे तेरा कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि श्रीवास मैं अतिशय प्रसन्न हूं, एक समय आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है लक्ष्मी जी को भिक्षा की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तुम भिक्षा नहीं मांगेगा, मुझे पूर्ण पता है तुम भिक्षा नहीं मांगेगा। इतना वो कृष्ण के ऊपर डिपेंड है। तो निसंदेह हमें श्रीवास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी 3 ताली से खाली आवाज आएगी, क्या आएगी? और कुछ नहीं आएगा, ना रोटी आएगी, ना सब्जी आएगी, ना साड़ी आएगी, ना कपड़ा आएगा। क्यों नहीं आएगा? अनन्य चिंतित तो नहीं है। ये हम महान भक्तों के, मैं आइडियल स्तर बता रहा हूं इसलिए कि हमें वहां जाना है, लेकिन सेम टाइम प्रैक्टिकल एक्शन हमको अपने लेवल से करना चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझे? महान भक्तों की नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें विजन होना चाहिए कि हमें ये स्तर तक पहुंचना है। मुझे पूर्ण विश्वास है इसके बारे में, अगर कोई सिंसियर से भक्ति करता है, परमात्मा कहीं से भी कहीं उसका भरण पोषण कर देते हैं। कैसे परमात्मा काम करते आप सोच नहीं सकते। ये शुक्रवार का एक एक्सपीरियंस है, मेरे में ऐसे एक्सपीरियंस होता रहता है, ऐसे बहुत सटीक। ये शुक्रवार को मेरे को बीजिंग देखना था, बीजिंग, तो मैं मनीष प्रभु के वहाँ आया। एक्चुअली मैं निकलने वाला था 11 बजे, नहीं 11 बजे निकला वहाँ से। तो और विद्यानगर से फ़ोन आया, प्रभु कितने बजे निकले, प्रसाद रखूँ? मैं बोला नहीं प्रसाद मत रखना, मैं 1 बजे प्रसाद लेके आऊँगा। लेकिन मेरे को गेस्ट लोगों को बीजिंग देखना था, वहाँ गेस्ट को हाथ धोने का बीजिंग। मनीष नाविक को फ़ोन किया मैंने, नाविक ऑपरेशन, प्रभु आ रहे, तो उनके साथ गया, इधर गया, लेट हो गया। और जो भक्त मुझे ड्राइविंग कर रहा था वो नया ड्राइवर था, तो उसने सीधा 5 बजे पहुँचाया, 5:30 बजे। बड़ी भूख लगी थी और मैंने प्रसाद ना बोल दिया कि प्रसाद रखना नहीं है। तो गया और मैं स्लाइड बनानी बाकी, ध्रुव महाराज का टॉपिक चल रहा है उधर, स्लाइड बनाने बाकी थी। स्नान किया, 5:30 हो गया। एक भक्त आया, 5 मिनट देना पड़ेगा प्रभु, 6 बज गया। बहुत एग्जाइटी में था, भूख लगी है, खाली पेट बोलूँगा तो एसिडिटी हो जाएगी। प्रसाद तो भगवान को ऑफरिंग हो गया, 7 बजे आएगा, लेक्चर पहले जाना है, क्या करूँ सोच रहा था। तब तक एक भक्त आया रूम में, सीधा ब्रह्मचारी आश्रय से, प्रभु जी प्रसाद। बोला प्रसाद किसने बोला? बोला दोला कोई ने बोला। मेरे को दोला कोई प्रभु, मैंने मना किया था प्रसाद नहीं। वो एक माता जी पीछे पड़ी थी कि मुझे प्रभु जी को प्रसाद देना है, प्रसाद देना है, प्रसाद देना है। तो बोला ले आना, ले लेंगे। और उसमें वो आइटम थी जो मुझे अति ही प्रिय है, वो मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। नहीं तो फिर क्या है, हर बार प्रसाद में वही आइटम आती है।
और मैं आश्चर्य रह गया कि ऐसे कैसे हुआ। परमात्मा पूरा परफेक्ट काम करता है। मैं सोच रहा था एक ब्रह्मचारी को क्या चाहिए, एक ब्रह्मचारी को 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, चंपल चाहिए और प्रसाद चाहिए, 6 फुट की जगह चाहिए। भगवान सफिशिएंट दे रहे हैं, ऐसे एक पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी को दे रहे हैं, आप गृहस्थों को भी दे सकते हैं बिना प्रयास किए, लेकिन नकल नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन अगर हम सिंसियर से भक्ति करते हैं तो रियली भगवान जो हमारी धन की आवश्यकता है छोटे से प्रयास से दे देंगे, छोटे से प्रयास से, ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो अनपेक्ष का ये भी श्रीवास ठाकुर अनपेक्ष, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इस तरह से बताया है। हाँ, नेक्स्ट है सूची। ये श्लोक पूरा कर देता हूँ, 10 मिनट लगेगा। सूची, सूची का मतलब प्रभुपाद जी लिखा है आगे सूची के बारे में, बहुत अच्छा है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है। कितनी बार? हाँ, कम से कम कितनी बार स्नान करना चाहिए? कम से कम। अगर एक बार नहीं करते तो हम मलेच्छ है। क्या है? गंदे। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है और इस प्रकार वह बाहर तथा अंदर भीतर स्वस्थ रहता है। तो ये स्वस्थता बहुत जरूरी आध्यात्मिक जीवन में है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट गॉडलीनेस। भगवान परम पवित्र है। क्या है भगवान? हाँ, इसलिए भगवान के नजीक जाना है तो हमको भी परम पवित्र बनना पड़ेगा। तो सबसे पहला है सुबह उठ के स्नान करना। क्या करना? कई बार लोग भक्त लोग आते हैं मंगला आरती, कई बार बोलते हैं नए नए होते हैं, बिना स्नान किए आए वो चलेगा नहीं। चलेगा, ठीक है, नए नए हैं, लेकिन भक्तों को स्नान करके आना चाहिए स्वस्थ होके। स्नान करने से सात्विकता आती है, ताजगी आती है। और बिना स्नान किए तमोगुण में यहाँ भी झोंका मारेंगे और ऐसे ही निर्वस है मंगला आरती के अंदर, और सतुगुण में आते हैं तो हम प्रसन्न रहेंगे। ऐसे मतलब ऐसे त्रिकाल संध्या है। वेदिक काल में ऋषि मुनि लोग 3 टाइम स्नान करते थे, सुबह दोपहर शाम। प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा कोट है यहाँ पर स्नान के बारे में। भागवत का एक श्लोक लिया है मैंने, इसमें लिया है कि नहीं लिया? हाँ, भागवत का श्लोक है 12वें स्कंद का, स्नान के बारे में। कलयुग में लोग कैसा स्नान करेंगे। तो बाह्य स्वस्थता, कपड़े स्वस्थ होना चाहिए। कपड़े स्वस्थ मतलब अगले दिन के पहरे हुए नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगले दिन के पैर के खूंटी में लटका देते हैं, वो सुबह फिर पहन लेते हैं, नहीं चलेगा। आपने 3-4 टाइम जिस कपड़े में भोजन किया हो वो कपड़ा दूषित हो जाता है। सुबह पूजा के योग्य या सात्विकता के योग्य नहीं रहता है नया कपड़ा। ठीक है, साबु से वॉशिंग मशीन में ना धो, लेकिन खाली ऐसे ही पानी में से निकाल के रख दो ना तो वो स्वस्थ माना जाता है। तो सुबह स्वस्थ स्नान करना है। प्रभुपाद जी बोले फिर तिलक लगाना है और फिर स्वस्थ कपड़े पहनना है और उसके बाद प्राकाल भगवान का भजन करना है। इससे स्वस्थता आएगी। तो एक बाह्य स्वस्थता हुई, एक आंतरिक स्वस्थता हुई। स्पेशली निसंदेह अभी तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन वेदिक काल के अंदर अगर कोई व्यक्ति मल त्याग करता है, स्नान नहीं करता, वो अशुद्ध माना जाता है। तो ये फैक्ट्रियों में तो बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना। हाँ, यस। और जो कपड़े पहने वो भी आपके दूषित हो गए। स्पेशली लोग किचन सेवा करते हैं, उनको ये सब रूल्स पता होना चाहिए कि पेट साफ करने के बाद हमको शरीर को क्या स्नान करना है और वो कपड़े नहीं पहनना। अगर वो कपड़े स्पर्श हुए हो तो वही लोग किचन में सेवा करना। इसलिए जो किचन में सेवा करते हैं, पुजारी सेवा करते हैं, उनको थोड़ा स्वच्छता का नियम ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन बेसिक है स्नान करना इत्यादि। प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया भागवत से 12वें स्कंद के स्नान वाला। क्या है? स्नानम एवं प्रसादनम। यदि कोई व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा, कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो तो। क्या लिखा है? प्रभुपाद जी बोला कलयुग में कोई स्नान करके आएगा, समझेगा मैं पब्लिक के अंदर बैठने के योग्य हूं, क्योंकि मैंने क्या किया है। प्रभुपाद जी बोले मैं आपके देश अमेरिका आया और मैंने देखा लोग यहाँ स्नान ही नहीं करते, खाली सेंट छाट देते हैं। क्या छाट देते? हाँ, कई बार लोग ठंडी में महीनों स्नान नहीं करते हैं, विदेश में ठंडी पड़ती है ना। हाँ, इसके बारे में एक स्टोरी है, थोड़ी बता देता हूँ शॉर्ट में। एक बार 2 ब्राह्मण थे, उन्होंने नियम लिया है, कंपटीशन वाले थे ब्राह्मण,
स्पर्धा करते थे। एक ने नियम लिया, कितनी भी ठंडी होगी मैं स्नान करूंगा और स्नान करने के बाद मेरा नित्य कर्म करूंगा। दूसरे ने भी नियम लिया। एक दिन इतनी ठंडी पड़ी कि तालाब का पानी ऐसे ठंडा हो गया, बर्फ जैसा हो गया। कैसा हो गया? और एक पहला ब्राह्मण गया तो साहस नहीं हुआ कि बर्फ पे पैर रखूं। उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और वैदिक मंत्रों से उस पत्थर के अंदर अपने प्राण डाल दिए और फिर उस पत्थर को पानी में क्या कराया, स्नान कराया। और फिर क्या, तम स्नानम अम स्नानम, क्या बोले उसका, तम स्नानम अम स्नानम, आपने स्नान कर लिया, मैंने आपका स्पर्श कर लिया और मेरा स्नान हो गया। अब वो ब्राह्मण वापस आ रहा है, स्नान करके आ गया इतनी ठंडी में, नहीं ऐसे किया है उसने, उसका स्पर्श किया ऐसे, तम स्नानम अम स्नान। तो हमको इस तरह का स्नान नहीं करना है, ये एक बहाना है इस तरह से। तो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए करना। आंतरिक स्वस्थता कैसे होगी, प्रभुपाद जी बताते हैं, आंतरिक स्वस्थता होगी सतत रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। हम हरे कृष्ण का जप करते हैं ना, भगवान का नाम लेते तो आंतरिक स्वस्थता रहती है उसको, और बाह्य स्वस्थता पानी से स्नान करके। स्वस्थता के बारे में एक स्टोरी है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में। जब भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मार दिया, वो स्वस्थता अस्वस्थता बता रहा हूं, पॉइंट एक, मार दिया तो दीति बहुत क्रोधित हो गई। दीति दैत्यों की माता, कि बदला लूंगी। ये देवराज इंद्र इत्यादि उसकी मौसी थी, ये दीति मन उसकी मौसी, विष्णु को भड़काते इसलिए विष्णु मेरे बच्चों को मारते हैं। अगर ये लोग विष्णु को भड़काएंगे तो विष्णु बच्चों को नहीं मारेंगे। दीति का विष्णु से द्वेष नहीं है, देवताओं से द्वेष है। तो कश्यप मुनि की ऐसी सेवा किया, ऐसी सेवा किया, ऐसी सेवा किया कि कश्यप मुनि का हृदय पिघल गया और उन्हें मिस यूज करने वाला वरदान मांगा। कैसा वरदान मांगा? दुरुपयोग करने वाला। बाद में बहुत डांटा कश्यप मुनि ने उसको कि मुझे ऐसा व्रत दीजिए जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो देवराज इंद्र का क्या करे, वध करे। लेकिन कश्यप मुनि तो मुनि है, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वामन देव के भगवान के पिता है। उन्होंने ऐसा व्रत दिया जिसे परम वैष्णव का जन्म हुआ। कौन है वो बताऊंगा आगे। अब हुआ क्या, वो व्रत का नाम भूल गया, भागवत के 8वें स्कंद है। वो दीति ने बड़ी सावधानी से वो व्रत का पालन किया। ये सूची के संबंधित कथा है, इसलिए बता रहा हूँ, सूची के संबंधित। क्या होता है अगर सूची नहीं होती है तो क्या होता है? आजकल तो स्वच्छता के नियम ही पता नहीं है हमको ज़्यादा। खाली स्नान करना एक स्वच्छता नहीं है, बहुत सारे बताए, मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसलिए से। तो दीति बड़ी सावधानी से, अब देवराज इंद्र की मंगल आरती शुरू हो गई, रोमांस कंपा सुदरंग भाजो, भय हो गया, क्या उपाय करूं कि इसका व्रत टूट जाए। तो उसने देखा कि अगर उसके कोई व्रत में दोष रह जाए तो मैं उसके गर्भ में प्रवेश करके उस बच्चे को क्या कर सकता हूं, मार सकता हूं। तो बड़ी सावधानी देवराज इंद्र गए, मौसी की सेवा लगे, मौसी फूल ले आऊं, मौसी आरती प्लेट तैयार कर दूं, मौसी पानी का घड़ा ले आऊं। अब मौसी को डाउट होने लगा, ये भाई इतना सेवा भाव कैसे आ गया इसका, ये मेरे बच्चों को भड़का के मारने वाले का सेवा भाव कैसे आ गया। और वो सावधान हो गई कि देवराज इंद्र मेरा दोष ढूंढ रहे हैं, जैसे दोष मिलेगा वो कुछ गड़बड़ करेगा। एक दिन दीति बहुत थकी हुई व्रत के कारण, खाना खाया, प्रसाद खाया, जो भी होगा खाया, हाथ पैर मुंह 3 चीज नहीं धोए। वो दूषित अवस्था, खाने के बाद एटलीस्ट मुंह और हाथ पाथ तो धोना चाहिए। ऐसे कई बार पैर भी धोते हैं ऐसे, महाराज कई बार पैर डालते, कई बार नहीं डालते ऐसे जो भी। तो दूषित अवस्था हो गई, सो गई। और देवराज इंद्र ने योग शक्ति से अंदर गर्भ में प्रवेश किया और एक गर्भ के कितने टुकड़े कर दिए? 7। कितने टुकड़े किए? अब 7 टुकड़े किए तो 7 शरीर अलग अलग हो गए और 7 आत्मा अंदर फिर आ गई और 7 रोने लगे, रो मत रो मत, इससे उसका नाम पड़ा मारुत। मारुत, रुत में रो मत संस्कृत में, मारुत। मारुत कौन है आगे बताऊंगा मैं। अब वो 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए, फिर तो 49 हो गए और 49 आत्मा आ गई अंदर। अब तो देवराज इंद्र भी घबरा गया है। उन्होंने कहा आप हमको मारिए मत, हम आपके मित्र हैं,
क्या है, आप हमारा दुश्मन नहीं है ऐसे। और जब दीदी जगी तो 49 बच्चे सामने बैठे थे। हाँ, उनका जन्म हो गया। और सामान्य स्थिति तो थी नहीं, सब समझ गई। और इंद्र हाथ जोड़ के बैठा बाहर ऐसे ही। तो जैसे उनको होश खुला, बच्चों का जन्म हो गया था उनका। और फिर ये मारुत जन्म से असुर थे और उनको देवताओं का पद दिया। ये 49 प्रकार के वायु है, वायु देवता। अलग अलग CNG PNG गैस होता है ना, LPG ये ब्रह्मांड के अंदर 49 प्रकार के वायु है। भगवत गीता बताया ना, मरुतों में मैं कौन हूँ, वो बता, श्लोक भूल गया मैं, उसमें बताया। बस उदासीन, गतव्य, सर्व परित्यागी, 3 है। समय हो गया है, ये 3 फिर लेंगे, ऐसा करेंगे। इसमें 3 गुण बाकी रह गए, उदासीनो, गतव्य था, स्वर आरंभ परित्यागी। समय ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट, सॉरी, दक्ष भी बाकी है। तो सूची तक हमने ले, सूची में स्वस्थ रहना चाहिए भक्तों को, इस तरह से। अनाउंसमेंट हो, कोई अनाउंसमेंट? यही अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा। शिला व्यास देव की, भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।